हेलो गाइस, आई एम अंकित भट्ट। स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक में। तो गाइस, इसमें जैसे कि आपको पता है, हम मैथ्स एंड रीजनिंग के जो भी टॉपिक्स हैं हमारी, जो एसएससी से रिलेटेड हैं या बैंक से रिलेटेड हैं या आपके 6 to 12 में जो भी आपके नॉर्मल कोई भी आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें जो आता है उसके सारे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करते हैं। तो आज हम जो रीजनिंग में करने वाले हैं वो हम करेंगे गाइज ब्लड रिलेशन। आपको पता होगा, आप समूह गौ के एग्ज़ाम से लेके ऊपर कोई भी एग्जाम ले लीजिए, ब्लड रिलेशन के आपको 1 और 2 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो सिंपल जो हम मेथड करेंगे गाइज, इसमें हम ट्री मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको पता क्या होना चाहिए, जनरेशन गैप पता होनी चाहिए। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बनते हैं। तो अगर मैं ब्लड रिलेशन की बात करूँ गाइज, तो 3 टाइप्स के इसमें हमारे पास क्वेश्चन बनेंगे। वो 3 टाइप्स क्या है, देखिए, अगर किसी भी एग्जाम को आपको क्रैक करना है तो सबसे पहले उसके सिलेबस का पता होना चाहिए, उस सिलेबस में क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो टाइप होगा वो सिंपल टाइप का होगा, आपका सिंपल क्वेश्चन होंगे इसमें। अब इसमें क्या होगा गाइज, वो बोल देगा ए बी का पिता है, बी सी की माता है, सी डी की बहन है, तो ए का डी से क्या संबंध है। इस टाइप से जो सिंपल हम ट्री बनाएंगे और विद इन 5 and 10 सेकेंड में वो क्वेश्चन के आंसर दे देंगे। सेकंड जो आता है वो आता है आपका पॉइंटिंग क्वेश्चन। पॉइंटिंग क्वेश्चन में आपने देखा होगा, इसमें बोलता है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम कहता है उसकी माँ की बहन मेरे पिता की बहन है, तो बताओ उसका राम के साथ क्या संबंध है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है, और सबसे ज़्यादा आपके जो पूछे जाते हैं वो यही पैटर्न से पूछे जाते हैं, पॉइंटिंग से। अब जो इन्होंने थर्ड नया इंट्रोड्यूस करा दिया गाइज, वो करा दिया है आपका कोडेड ब्लड रिलेशन। ठीक है, कोडेड में आपको क्या दे देगा, जैसे ए प्लस बी का मतलब है ए बी की माँ है, माइनस का मतलब दे देगा बहन है, ऐसे ही इनटू का मतलब दे देगा, और आपको 2-3 ऑप्शन देगा, बोलेगा इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा सही है या कौन सा गलत है। तो आई थिंक कि आपको पता चल गया होगा किस टाइप के क्वेश्चन हम इसमें करेंगे। ये 3 टाइप्स के हम क्वेश्चन करेंगे। अब बात आएगी कि किस मेथड से करेंगे। तो गाइस, जो मेथड हम यूज करेंगे ब्लड रिलेशन में वो होगा हमारा ट्री मेथड। ठीक है, ट्री मेथड में क्या होता है, हम जनरली जनरेशन गैप को लेके चलते हैं कि हमारे साथ में जो जनरेशन है उसमें कौन कौन से लोग आते हैं, हमसे ऊपर कौन से आएंगे। तो देखिए, अगर हम जनरेशन गैप की बात करें तो मैं बना के दिखाता हूँ आपको जनरेशन गैप। अगर मैं बात करूँ, हम यहाँ पर है गाइस, जो जनरेशन होगा, देखिए मैंने ये बना दिया है, मेरी जनरेशन है, ये हमारी जनरेशन है। तो मेरे साथ कौन कौन होगा, मेरी बहन होगी, ठीक है, भाई होंगे, और कौन होंगे, मेरे कजिन होंगे, वो सारे के सारे मेरे साथ आएंगे। अब जैसे ही आप इससे ऊपर वाली जनरेशन में जाओगे तो आपसे ऊपर कौन होता है गाइज, हमसे ऊपर कौन है, मम्मी पापा होते हैं ना। तो आपके जो ऊपर आप बोलोगे वो आ जाएंगे आपकी मदर, उसके बाद आपके फादर, साथ में आपके क्या हो जाएंगे, सास ससुर होंगे, मतलब जो आपकी वाइफ, यहाँ पर वाइफ भी आएगी गाइज, क्योंकि आपकी जनरेशन में ही क्या होगी, आपकी वाइफ भी होगी। तो देखो, मदर हो गए, फादर हो गए, सास ससुर हो गए, ठीक है, सास हो गई, ससुर हो गई। अगर आप इनसे ऊपर जाओगे गाइज, तो इनसे ऊपर कौन होते हैं, दादा होते हैं, ठीक है, और कौन होती है, नानी होती है, दादी होती है। तो ये सारे के सारे हमारे ऊपर जनरेशन में आ जाएंगे। अब हम नीचे में जाएं तो आपसे नीचे कौन होगा, आपके बेटा होगा ना, जो भी सन होगा आपका। उसके बाद आपकी डॉटर होगी, लड़की होगी, ठीक हो गया। उससे भी नीचे जाओगे तो आपके क्या हो जाएंगे, पोते हो जाएंगे, जिसको कि आप ग्रैंड सन बोलते हो या फिर ग्रैंड डॉटर बोलते हो, पोती बोलते हो। तो इसी का हम यूज करेंगे गाइज, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसी जनरेशन गैप का यूज लेकर के हम सारे के सारे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर मैं आपसे बोलूँगा ए बी का पिता है, तो ए पिता है तो ए हमेशा बी से क्या होगा, ऊपर होगा। तो ये आपको याद रखना है। देखिए, एक डायग्राम है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ से आपके समझ आ जाएगा। ये लिखा हुआ है, यहाँ पर है, 2 लोग को दिखाया गया है, एक मी एंड उसकी वाइफ को। तो जब आप अपने से ऊपर जाएंगे तो देखिए आपकी मम्मी होगी और पापा होंगे। वाइफ से ऊपर जाएंगे तो मदर इन लॉ और फादर इन लॉ हो जाएंगे आपके, ठीक है। ऐसे ही उनकी जो बहन होगी, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। वाइफ की जो बहन है सिस्टर इन लॉ, भाई होगा तो ब्रदर इन लॉ। ऐसे ही यहाँ ब्रदर है, यहाँ भी सेम सिस्टर इन लॉ आपके सेम में आ जाएंगे। अब आप अपने से नीचे जाओगे गाइज, तो नीचे जाने पर क्या होगा, देखो आपकी डॉटर होगी और आपका क्या होगा, सन होगा। उससे भी नीचे जाओगे तो ग्रैंड डॉटर होगी और ग्रैंड सन होगा। तो इसी मेथड का हम यूज करेंगे। अब जो दूसरी बात आएगी गाइज, इसके बाद मेल और फीमेल शो करने की। आई थिंक जनरेशन गैप आपको पता चल गया होगा,
कौन ऊपर आएगा और कौन नीचे आएगा। अब जब हम बात करते हैं सिंबल्स की, तो देखिए जो सिंबल्स मैं यूज करता हूँ वो बता दूँ आपको। अगर आपको मेल दिखाना है, कोई मेल है, तो उसको आप कुछ मत करना, पॉजिटिव दिखा देना, ठीक है। फीमेल को अगर आपको शो करना है, किसी महिला को शो करना है, तो उसके नीचे आप क्या लगा देना, माइनस लगा देना। अगर दो के बीच में भाई और बहन का रिलेशन दिखाना है, मैंने बोला ए बी का भाई है, एक बार ये बोला और एक बार मैंने लाइन बोली ए बी की पत्नी है। अब देखिए जनरेशन गैप से आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि ए और बी कहाँ पर आएंगे, एक ही लाइन में आएंगे, ठीक है। पहले वाले में ये, दूसरे वाले में, क्यों? क्योंकि भाई बहन के लिए भी एक ही जनरेशन है और पति पत्नी के लिए भी एक ही जनरेशन है, तो दोनों में कन्फ्यूजन ना हो कौन सा रिलेशन भाई बहन का दिखाएगा, कौन सा किसका, पति पत्नी का दिखाएगा। तो आप क्या करना, जब भी आपको भाई बहन का रिलेशन दिखाना हो, तो तब आपने क्या करना है, भाई बहन के रिलेशन को दिखाने के लिए आप सिंगल का यूज करना, सिंगल लाइन। तो मैंने ए बी का भाई है बोला, ए भाई है ना, तो भाई है तो पॉजिटिव हो जाएगा। किसका भाई है? बी का। बी के बारे में मुझे नहीं पता, बी फीमेल है या क्या है, मेल है, तो यहाँ इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब अगर मैं सेकंड की बात करूँ तो ए बी की पत्नी है, ए पत्नी है तो नेगेटिव होगी। किसकी पत्नी है? बी की। अब यहाँ पर डेफिनेट सी बात है, अगर ए पत्नी है तो बी आपका क्या होगा, पति। तो यहाँ पर तो आप पॉजिटिव दिखा दोगे और साथ में क्या दिखा दोगे, इसे डबल से दिखा देना। तो पति पत्नी का रिलेशन दिखा दोगे आप किससे, पति या फिर पत्नी। जब भी आप दिखाओगे दो के बीच में तो उनमें क्या लगा देना, डबल, इक्वल टू लगा देना। तो इससे आपको क्या पता चल जाएगा, देखो अब अगर मेरे को एक कोडेड पता है, अपनी कोडिंग पता है, ए बी का क्या है, भाई है, सिंपल मैं बता दूंगा। अगर मैंने ये लिखा है ए इज इक्वल टू बी, ए के नीचे नेगेटिव है और बी के नीचे पॉजिटिव है, तो ए बी की पत्नी है, सिंपल, ठीक है। तो मेल के लिए पॉजिटिव, ये याद रखिएगा, फीमेल के नीचे नेगेटिव लिखना है। अगर आपको भाई बहन का रिलेशन शो करना है तो सिंगल का यूज कीजिए, सिंगल लाइन का। अगर आपको पति पत्नी का रिलेशन यूज करना है, ठीक है, तो आप किसका यूज कर लीजिए, डबल बार का या डबल लाइंस का। तो इतना आई होप कि आपको समझ आ गया होगा गाइज। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है, तो गाइज फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर नीना कहती है अनीता के पिता रमन मेरे ससुर महिपाल के इकलौते बेटे हैं, तो बिंदु अनीता की बहन महिपाल से किस तरह संबंधित है। इफ़ नीना सेज, तो देखो एक नीना की बात चल रही है, ठीक है। नीना ने क्या बोला, क्वेश्चन करते हैं, देखिए नीना है, नीना ने कहा अनीताज फादर रमन, एक अनीता की बात चल रही है और अनीता के जो फादर हैं रमन, ठीक है, अनीता के फादर कौन है, रमन, तो ऊपर होंगे तो पॉजिटिव से दिखा दिया। अब यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को छोड़ दिया है, ठीक है, क्योंकि आप क्वेश्चन दूसरे उसमें जा रहा, देखिए सन रमन इज़ द ओनली सन ऑफ माई फादर इन लॉ महिपाल, मेरे ससुर, तो नीना के ससुर की बात चल रही है, नीना कह रही है ना, तो नीना के ससुर कौन होंगे, नीना का क्या होगा गाइज, कोई पति होगा, ठीक है, ये पति हो गए। पति का जो पिता होगा वही नीना का क्या हो जाएगा, ससुर हो जाएगा, और वो कौन है, महिपाल है। तो ये मैंने ऐसे दिखा दिया, महिपाल, ठीक है। देन हाउ इज बिंदु हु इज़ द सिस्टर ऑफ अनीता, अनीता की बहन, देखिए अनीता की बहन ये है, कौन है वो, बिंदु है। तो मैंने इसे किससे दिखा दिया, नेगेटिव से दिखा दिया। कैसे रिलेटेड है टू महिपाल, महिपाल से कैसे रिलेटेड है। अब देखो उसने क्या बोला, नीना का ससुर का इकलौता बेटा कौन है, अनीता का फादर है, तो अनीता के फादर को मैंने छोड़ा था और यहाँ पर इसको क्या कर दोगे आप, कनेक्ट कर दोगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रमन आ जाएगा। अब देखो जब रमन यहाँ है तो रमन से नीचे कौन है, अनीता है, और अनीता की बहन कौन है, बिंदु है। तो इन दोनों डायग्राम को हमने क्या कर दिया, कवर। डायग्राम आपको जॉइंट कैसे करना है फिर से बता रहा हूँ, देखिए जो इन्फॉर्मेशन जहाँ पे आपने छोड़ी थी और जो इन्फॉर्मेशन इसकी जहाँ पे एंड होगी, ठीक है, उसने क्या बोला, नीना के ससुर का इकलौता बेटा, तो इकलौता बेटा ये होगा, कौन है, अनीता का पिता, तो अनीता का पिता, अनीता के पिता को कहाँ पर रख दोगे, यहाँ पर रख दोगे। अब हमसे पूछा क्या है गाइस, जो आप देख सकते हैं, तो देखो हमसे पूछा है बिंदु अनीता की बहन महिपाल से कैसे संबंधित है, बिंदु महिपाल से कैसे संबंधित है, मतलब बिंदु कौन है, महिपाल की। तो देख लो बिंदु कौन हो जाएगी, यहाँ बिंदु के पापा कौन है, रमन है, और रमन के पापा कौन है, महिपाल, तो बिंदु क्या हो जाएगी, ग्रैंड डॉटर, मतलब पोती हो जाएगी। अब आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखो वाइफ हो नहीं सकता, डॉटर हो नहीं सकता, भतीजी होगा नहीं, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज।
क्योंकि वो उसकी क्या होगी, पोती होगी। तो आई थिंक क्वेश्चन समझ आ गया होगा गाइज। आप वीडियो पॉज करके एक बार खुद कीजिए, अगर आपको समझ ना आए फिर भी तो आप कमेंट बॉक्स में आप टेक्स्ट कर सकते हैं जो भी आपके समझ ना आया हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इज़ द सन ऑफ बी। ए बी का पुत्र है, ए पुत्र है। तो देखो ए इज़ द सन, तो सन को मैंने पॉजिटिव से दिखा दिया। किसका पुत्र है, बी का, तो बी कहाँ होगा आपका, ऊपर होगा। सी बी सिस्टर हैज अ सन डी, मतलब सी और बी की बहन का, तो बी और सी आपस में क्या है, बहनें हैं। ठीक है, कि बहन का एक बेटा, अब ये दोनों क्या है हमें पता नहीं है, लेकिन इनकी एक बहन है ये दिया हुआ है, और उनका एक क्या है, बेटा है डी, और एक क्या है, बेटी ई। तो डी और ई तो आपस में क्या होंगे, भाई बहन होंगे, तो एक साथ होंगे। इतना आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, देखिए सी बी की बहन, सी और बी की बहन हमें पता नहीं है कौन है, बहन है तो मैंने नेगेटिव दिखा दिया। उसका एक बेटा है डी और एक बेटी क्या है, ई। अब उसने कहा एफ डी का मामा है, तो देखो डी का मामा कौन है, एफ है ना, तो वो क्या होगा, इसकी मम्मी का क्या होगा, भाई होगा, एफ, तो भाई हो गया एफ। देख लो भाई बहन है, ये सारे के सारे आपस में भाई बहन से रिलेटेड है, कहीं भी पति पत्नी वाला नहीं आया है, मैं सिंगल डॉट से दिखा रहा हूँ। ई एफ से कैसे संबंधित है, मतलब ई कौन है, जो भी नाम पहले देखे ना आपको वो बताना है। मतलब ई कौन है, किसका, एफ का। तो देख लो ई नीचे आ रहा है ना, तो सिस्टर तो हो नहीं सकती क्योंकि जनरेशन गैप आ गया है। मदर हो नहीं सकती क्योंकि मदर होने के लिए क्या होना चाहिए था, इसे इससे ऊपर होना चाहिए था। कजिन, उसके बाद नाइस। तो आप ये बताओ, अगर ये इसका क्या है, मामा है, तो वो उसकी भतीजी होगी ना, क्योंकि ये लड़की है, तो नीस आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। तो सिंपल क्वेश्चन है गाइज, एक बार आपको अगर कॉन्सेप्ट पता चल जाए तो आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। तो दो की बात चल रही है, एक तस्वीर की बात चल रही है और दूसरी किसकी चल रही है आपकी, एक आदमी ने कहा मेरा कोई भी भाई या बहन नहीं है, लेकिन उस आदमी का पिता, उस आदमी मतलब इस तस्वीर का पिता, ध्यान से समझना गाइड, उस आदमी का पिता, इस तस्वीर का पिता मेरे पिता का बेटा है। मेरे पिता का, कौन कह रहा, आदमी के पिता का बेटा कौन है, पिता, मेरे पिता का क्या है, बेटा है, मेरे पिता का बेटा है। तो तस्वीर ये कैसे बनेगी गाइज, ऐसे बन जाएगी, समझ रहे हो। तो हमसे पूछा क्या है, यह किसकी तस्वीर है, तो जो ये तस्वीर है ये किसकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। तो देखिए एक है आपकी पिक्चर और दूसरा है आपका मैन। तो क्या होता है, आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, इसका ना ही कोई ब्रदर है ना ही कोई सिस्टर है। बट डैट मैन्स फादर, लेकिन इस तस्वीर के जो फादर हैं वो कौन है, फादर पे देखे डायग्राम छोड़ दिया है, मैन्स फादर इज माई फादर्स सन, मेरे फादर के क्या हैं, सन हैं, मेरे फादर के सन हैं। तो फादर के सन कौन हो गए, ये हो गए ना, तो यहीं पर आपने डायग्राम को छोड़ दिया, तो ये मैन ही तो हो गया, फादर का सन, तो ये मैन यहाँ पर आ जाएगा। अब हमसे क्या कह रहा, फादर इज माई फादर सन हुज फोटोग्राफ वॉज इट, तो जो ये फोटोग्राफ थी ये किसकी थी, तो देख लो फोटोग्राफ किसकी थी, इस आदमी के बेटे की ही तो थी, तो इस आदमी के बेटे की, तो क्या हो जाएगा, हिज सन। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दया का एक भाई अनिल है, देखो दया की बात चल रही है, दया का एक भाई जो है वो कौन है, अनिल है, तो अनिल मैंने पॉजिटिव दिखा दिया। दया चंद्र का बेटा है, जो ये दया है ये चंद्र का क्या है, बेटा, तो सी कहाँ पर होगा, ऊपर होगा, दया बेटा है तो पॉजिटिव से दिखा दिया। विमल चंद्र के पिता हैं, चंद्र के पिता कौन है, विमल है, तो विमल मैंने वी से दिखा दिया। विमल का अनिल क्या है, तो विमल, वट इज अनिल ऑफ विमल, मतलब अनिल कौन है, किसका, विमल का। तो आप देख सकते हैं अनिल
कितने जनरेशन का गैप आ रहा है, 1 जनरेशन 2 जनरेशन, और 2 जनरेशन में क्या हो जाएगा, अनिल ग्रांड सन हो जाएगा किसका, वी का। तो ग्रांड सन कौन सा ऑप्शन है गाइज, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है गाइज, थोड़ा सा आप करेंगे तो आ जाएंगे आपको। नेक्स्ट है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, स्त्री पुरुष से कैसे संबंधित है। तो देखिए हमसे क्या बोला गाइज, पॉइंटिंग टू अ मैन अ वुमेन सेड, एक मैन की ओर, एक बात चल रही है मैन की और दूसरी बात किसकी चल रही है, वुमेन की बात चल रही। एक महिला ने कहा उसकी माँ, मतलब इस आदमी की माँ, ठीक है, मदर हो गई ये, तो मैंने मदर दिखा दी यहाँ पर, और मदर को किससे दिखा दिया, नेगेटिव से दिखा दिया। उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, मेरी माँ इस वुमेन की माँ की इकलौती बेटी। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ पर छोड़ा था मैंने, यहाँ पर छोड़ा था, यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ पर छोड़ा गाइस, यहीं पर छोड़ा। तो क्या हो गया, इकलौती बेटी तो ये वुमेन हो गई ना, और ये ही कौन है, यहाँ पर ही तो छोड़ा था, मदर हो गई। देखो ये दोनों सेम हो गए, और अब इनको जब आपने कंबाइन किया तो इसके नीचे कौन है, ये मैन है, तो इस मैन को बना दो। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन, ये जो वुमेन है ये कौन है, इस मैन की। तो देख लो ये वुमेन कौन है, इससे जस्ट ऊपर आ रही है, वुमेन है, नेगेटिव है, तो इसकी क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा गाइज, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहिल की ओर इशारा करते हुए नीरू कहती है। तो देखिए एक साहिल है और दूसरी कौन है, नीरू है। मैं उसके दादा के इकलौते बेटे की बेटी हूँ। कौन बोल रहा है गाइज, नीरू बोल रही है। साहिल की ओर इशारा करते हुए नीरू ने कहा, मैं उसके दादा, तो साहिल के दादा कौन होंगे, देखो साहिल के यहाँ पे पापा होंगे, पापा के ऊपर क्या होंगे, इसके दादाजी होंगे। दादा के इकलौते बेटे की, दादा के इकलौता बेटा कौन हो गया, ये फादर हो गए इसके, की बेटी कौन हो जाएगी गाइज, ये नीरू है, तो नीरू यहाँ पर आ जाएगी। नीरू क्या होगी, नेगेटिव होगी क्योंकि लड़की है, बेटी है। नीरू साहिल से कैसे संबंधित है, नीरू कौन है, साहिल की, तो नीरू कौन हो जाएगी, साहिल की सिस्टर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा गाइज, राइट हो जाएगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे गाइज उतना ही आपको इजीली समझ आने लगेगा, ठीक है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन, आप वीडियो को देखेंगे 1-2 बार तो आपके समझ आ जाएगा। और गाइज एक बार अगर ब्लड रिलेशन आ गया, ट्री बनाना आ गया, बेसिकली आपको कनेक्ट कैसे करते हैं डायग्राम को, तो फिर आपको ईजी लगने लग जाएगा। तो मिलते हैं कल कोडिंग डिकोडिंग के साथ। तो गाइज चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक्स, हैव अ गुड डे।